नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिवरपूल के समाज ट्रांसफर विंडो के बारे में। ये ट्रांसफर विंडो ऐसा रहा जिन्होंने पूरे यूरोप को, पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो बात करते हैं कि लिवरपूल ने क्या क्या साइन किया और क्या उनसे एक्सपेक्टेशन है इस सीजन, नए सीजन में जाते हुए। तो दोस्तों चलते हैं हम कुछ समय पहले, जब जर्गन क्लोप छोड़कर गए तो सबको ये लगा था कि लिवरपूल उतनी कॉम्पिटिटिव टीम नहीं बचेगी जितनी जर्गन क्लोप के अंडर थी, क्योंकि उससे पहले भी लिवरपूल का एग्जिस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता दिख रहा था। प्रीमियर लीग में वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। जिस लेवल पे लिवरपूल का ब्रांड है, लेवल है, वो प्रीमियर लीग जीत नहीं पाए थे जर्गन क्लोप के आने से पहले। तो कहीं ना कहीं फुटबॉलिंग फैंस को या फिर लिवरपूल फैंस को भी लगा था कि जर्गन क्लोप के जाने के बाद में लिवरपूल सेम लेवल पर ऑपरेट नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उन्होंने आर्ने स्लॉट अपॉइंट किया, और आर्ने स्लॉट को फर्स्ट सीजन में कोई इतनी इसको डेप्थ नहीं मिली, ना ही कोई बड़ी न्यू साइनिंग मिली। आर्ने स्लॉट को वही साइनिंग मिली, वही टीम मिली जो जर्गन क्लोप ने बना के रखी थी। हालांकि जर्गन क्लोप ने जो टीम बना के रखी थी वो एक ऐसी टीम थी जो किसी भी यूरोपियन कंपटीशन के लिए कॉम्पीट कर सकती हो, लेकिन फिर भी उस स्क्वाड में एक ही कमी थी, क्योंकि उनके पास स्क्वाड डेप्थ कम थी। तो डीप इन द सीजन कहीं ना कहीं उनके प्लेयर को इंजरी हो जाती थी और लिवरपूल फिर बॉटल कर देती थी। बॉटल करना नहीं कहते उसे, जब उनके पास प्लेयर ही नहीं रहते थे तो वो मैच वहीं से हार जाते थे। तो आर्ने स्लॉट ने फर्स्ट सीजन में स्क्वाड डेप्थ कम होने के बाद भी एक बहुत ही गजब अंदाज में, बहुत ही सिंपल तरीके से एक अटैकिंग माइंडसेट फुटबॉल और डिफेंसिव मास्टर क्लास दिखाते हुए, ना ज्यादा लो ब्लॉक, ना ज्यादा हाई लाइन टाइप का कुछ खेल के प्रीमियर लीग को जीता है। लेकिन जब सेकंड सीजन में आर्ने स्लॉट पहुंचे तो उन्होंने मैनेजमेंट से बात की कि मुझे अब तो साइनिंग चाहिए ही चाहिए। और मैनेजमेंट को भी समझ में कहीं ना कहीं आ चुका था कि जो उनकी स्क्वाड है उसकी एज हो रही है। वर्जिल वैन डाइक, मोहम्मद सलाह सारे एज्ड प्लेयर हो चुके हैं, कभी ना कभी 1-2 साल में ये छोड़ कर जाएंगे। तो उन्होंने पिछले सीजन से ही अपने रवैये दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सबसे पहले अलीसन का रिप्लेसमेंट मामरदासविली साइन कर लिया था लास्ट सीजन, और वो एक सीजन लोन पे थे। तो इस सीजन वो भी लिवरपूल ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने मिडफील्ड में फ्लोरिन विर्ट्ज साइन किया, जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर का रोल निभाएंगे, लेफ्ट चैनल में ऑपरेट करेंगे और क्रिएटिव प्ले मेकिंग का काम करेंगे। क्योंकि इन्होंने इस विंडो में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो कि फ्री में रियल मैड्रिड ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि लिवरपूल के एक प्रमुख क्रिएटर हुआ करते थे, उसका रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते क्योंकि दोनों प्लेयर प्रोफाइल अलग है। और फिर भी जो क्रिएटिव काम करता था उसके लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट ला लिया है। उनके मिडफील्ड में क्रिएटिव प्ले मेकिंग की कमी थी, तो कहीं ना कहीं वो कमी फ्लोरिन विर्ट्ज पूरी कर देंगे। फिर बात करते हैं ट्रेंट का रिप्लेसमेंट। तो जो बेस्ट राइट बैक अवेलेबल था, बेस्ट राइट बैक जो मार्केट में अवेलेबल था, जेरमी फ्रिम्पोंग, जो कि लेवरकुसेन में बहुत ही अच्छे सीजन्स बिता कर आ रहा था, उसको इन्होंने साइन कर लिया है। साथ ही में लेफ्ट बैक जो कि बोर्नमouth के मिलोस करके, जो कि प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन में भी थे, वो उनका बहुत ही अच्छा खासा कैंपेन रहा था पिछला। और उन्होंने लेफ्ट बैक जो कि रॉबर्टसन की एज हो चुकी है, रॉबर्टसन छोड़ के लेफ्ट बैक साइन किया है मिलोस करके। फिर उन्होंने एक यंग सेंटर बैक जियोनी लियोनी, यंग प्रोस्पेक्ट, वो साइन किया है। हालांकि उनको फर्स्ट टीम में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। चलते हैं अब अटैक की तरफ। तो अटैक में इन्होंने साइन किया है हुगो एकिटिके, जो कि पिछले सीजन आरबी लेipzig के लिए बहुत ही शानदार सीजन जाने के बाद, और वो पीएसजी के लिए भी खेल चुके हैं, और फ्रांस का एक बहुत ही यंग टैलेंट, जो कि बहुत ही लीथल स्ट्राइकर और डीप लाइन फॉरवर्ड के तौर पर जाना जाता है, उनको इन्होंने साइन किया है। तो रिकॉर्ड फीस देकर अलेक्जेंडर इसाक, न्यूकास्टल से लिवरपूल जाना चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह और प्री सीजन और मैच खेलने से मना कर दिया था। तो फाइनली न्यूकास्टल को इसाक के सामने झुकना पड़ा और उनको बेचना पड़ा। तो लिवरपूल ने इतने अच्छे प्लेयर साइन किए हैं, तो क्या ये इतनी पैसे खर्च करना एक ट्रांसफर विंडो में आर्ने स्लॉट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेगा, या फिर आर्ने स्लॉट को एक ऐसा स्क्वाड मिल चुका है जो कि चैंपियंस लीग को जीत सके? प्रीमियर लीग तो कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीमियर लीग तो लिवरपूल पक्का जीतेगी इस स्क्वाड के साथ। अब बात यह है कि चैंपियंस लीग जीत पाते हैं या नहीं, तो देख